हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय संघ कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव को समझेंगे, जो कि संविधान का पार्ट 5 है और अनुच्छेद 52 से 78 इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो देखो, इससे पहले जो है हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को समझ लिया है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी काफ़ी यूज़फुल कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देख लेंगे, फिर आर्टिकल वाइज हम सारी चीज़ों को समझेंगे, उनको डिटेल में देखेंगे और लास्ट में जो है हम इसको एक समराइज फॉर्म में ऐड कर लेंगे ताकि फिर एग्जाम में याद करने के लिए सही हो। फिर आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, काफ़ी ईजी आपको पड़ जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल में कार्यपालिका कैसे थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया, ठीक है। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। फिर वायसराय जो भारत का शासक बना था, ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उसने पहली बार संघ कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का एक प्रारूप तैयार किया था, फेडरल एग्जीक्यूटिव का। फिर देखो, इसमें संविधान सभा की क्या भूमिका थी इस फेडरल सिस्टम को बनाने में। संविधान सभा ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेरणा ली थी और राष्ट्रपति को संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख नॉमिनल हेड यहाँ पे बना दिया था। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को इन्होंने सौंप दी, ठीक है। फिर भारतीय जो कार्यपालिका है इसका स्वरूप कैसा है? भारत एक संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला देश है और राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक। तो अब आ जाओ इसको डिटेल वाइज समझने के लिए। सबसे पहले संघ कार्यपालिका की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये कैसा है? देखो, संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 के अनुसार संघ कार्यपालिका के अंग कुछ इस प्रकार से है, जो कि 5 है बेसिकली। सबसे पहले राष्ट्रपति हो जाता है, अनुच्छेद 52 से 62 इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। उपराष्ट्रपति होता है फिर प्रेसिडेंट के बाद, जो अनुच्छेद 63 से 71 को हम समझेंगे। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है जो 74 से 75 में इंक्लूड है। इसके अलावा भारत का जो महाधिवक्ता होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये अनुच्छेद 76 में आपको जानने को मिलेंगे। और राष्ट्रपति के अधीन कार्यपालिका कार्य, ठीक है, अनुच्छेद 77 78 में हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राष्ट्रपति सबसे पहले है प्रेसिडेंट। देखो, आर्टिकल 52 है तो वो राष्ट्रपति पद को बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 ये कार्यपालिका शक्ति है, यानी कि सभी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति इन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करेगा, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल आता है चुनाव से संबंधित, जो होता है 54 से 55, यानी कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसको निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाएगा। निर्वाचक मंडल संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के एवं केंद्र शासित प्रदेशों के, दिल्ली और पांडिचेरी जो स्पेशली यहाँ पे ऐड किया गया है, कि इनकी विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली PR सिस्टम और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली STV से चुनाव होगा और मतों का मूल्य राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन आप इसको कह सकते हैं, जो अभी रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुने जाते हैं उनके द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं पात्रता कि जो प्रेसिडेंट बनता है देश का, उसकी पात्रता कैसी होगी। तो वो अनुच्छेद 58 में बताया गया, आर्टिकल 58 है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए और लाभ का पद वो धारण करते हो, यानी किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद उस पर नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं कार्यकाल की। आर्टिकल 56 जो है वो आपको बताता है कि इनका कार्यकाल कैसा होगा। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और ये फिर से जो है निर्वाचित हो सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट। इस्तीफा ये उपराष्ट्रपति को अपना दे सकते हैं और यहीं से आपके सवाल बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रेसिडेंट की जो शपथ होती है, यानी कि जो ये प्लेज लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो CG, ठीक है, इनके द्वारा इनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो चीफ जस्टिस के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है और इनको जो पद से हटाया जाने का प्रावधान है वो 61 में है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत 2/3 से प्रस्तावित होना चाहिए, तभी उनको हटाया जाएगा उनके पद से, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। सबसे पहले कार्यपालिका की शक्ति, मंत्रियों और राज्यपालों उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। विधायिका की शक्ति की अगर बात करें, जैसे कि लॉज बनाने, जैसे संसद बुलाना, स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना, ये आर्टिकल 123 में इंक्लूड है, तो वहाँ पे जो ये इनकी विधायी शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियों की अगर बात करते हैं, जैसे कि किसी को दया करना, क्षमा करना, दंड माफ़ी, दंड रूपांतरण देना, यह अनुच्छेद 72 के तहत है, तो वो न्यायिक शक्ति को भी होल्ड करते हैं, वो उनके पास अवेलेबल है। इमरजेंसी पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जैसे नेशनल आपातकाल का अनुच्छेद 352 है, जिसके तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत, और वित्तीय आपात लगता है 360 के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। ये भी यहाँ तक हमने जो है प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल देख लिए हैं, क्या क्या उनकी पावर्स उनको देख लिया, कैसे उनको पद से हटाया जा सकता है और कैसे उनका इलेक्शंस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति की। ठीक है, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 66 है, जो ये कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेंगे, इनके निर्वाचन के लिए, इनके चुनाव के लिए, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से इनका चुनाव होगा। ठीक है, पात्रता की अगर बात करें कि उपराष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, अनुच्छेद 66 से 67 इसमें इंक्लूड है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, न्यूनतम आयु इसमें 35 होनी चाहिए, और राज्यसभा का इनको सदस्य बनने की, मतलब इन पर योग्यता होनी चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य बन सकें। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इनके कार्यकाल की। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, और ये इस्तीफा जो है अपना राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी भूमिका की अगर बात करते हैं कि इनका रोल क्या है, क्यों हमें उपराष्ट्रपति की जरूरत है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं ये। ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या मृत्यु पर कार्यवाहक राष्ट्रपति यही बन जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो पद है, देखो ये अनुच्छेद 74 से 75 में मेंशन है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री करेगा, और संसद में सरकार का नेता भी प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इसके बाद देखो मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री है, इनके तहत ही मंत्रिपरिषद है आपकी। तो देखो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु तो इनको बनाया जाता है, इनकी मंत्रिपरिषद को। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यही होते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। जो भी प्रधानमंत्री के लिए मंत्रिपरिषद होगी, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सलाह मशवरा करके उन मंत्रिपरिषद को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए भारत का महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अनुच्छेद 76 में मेंशन है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। इनका जो पात्रता है कि कैसे ये बन सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता इनकी होनी चाहिए। ठीक है, और इनके अधिकार की अगर बात करते हैं, तो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, परंतु वोट नहीं दे सकते हैं। भारत सरकार को कानूनी सलाह ये दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार का ये पक्ष रख सकते हैं। याद रखिएगा कौन किसकी बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। किसके तहत इनकी नियुक्ति हुई है, आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति के अधीन कार्य। ठीक है, इनके अधीन क्या क्या कार्य किए जाते हैं, क्या क्या है, तो उसको देखो अनुच्छेद 77 से 78 में बताया गया है कि कार्यपालिका की कार्रवाई का संचालन होगा 77 के तहत, और सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति कार्य विधि से संबंधित नियम बना सकते हैं। कुल मिला के जितने भी कार्य होते हैं हमारी कंट्री में, पीएम के बिहार, पीएम जो भी कर रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, लॉज वगैरह कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेसिडेंट के ही बिहार पे होते हैं, इन्हीं के अधीन रह के वो कार्य होते हैं। आर्टिकल 78 एक बार देख लीजिए। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूची देना, राष्ट्रपति को आवश्यक जानकारी देना, और राष्ट्रपति के कहने पर किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद में रखना, ये सब प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे जो है इसको पूरा समराइज किया गया है, लेकिन ये पूरा सीक्वेंस वाइज है और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा याद करने के लिए।
अनुच्छेद वाइज, आर्टिकल वाइज यहाँ पे ये पूरे का पूरा टेबल बना रखा है। सबसे पहले 52 राष्ट्रपति का पद, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यपालिका की शक्ति, सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। आर्टिकल 56 कार्यकाल है इनका, 5 वर्ष का कार्यकाल, इस्तीफा, पुनर्निर्वाचन संभव, वो सब इसमें इंक्लूड है। 57 में जो है आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन, दोबारा से इलेक्शन, राष्ट्रपति को पुनः चुना जा सकता है। 58 इनकी पात्रता को बताएगा आपको, आर्टिकल 58 नागरिकता आयु 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। 59 जो है शर्तें, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे और आवास राजभवन, कुछ भी मतलब आवास राजभवन इनको दिया जाएगा, और कोई भी मतलब ये कोई भी लाभ के आवास राजभवन या कोई भी लाभ का पद इनका नहीं होगा। 60 शपथ, CGI वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। आर्टिकल 61 महाभियोग, संविधान उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। 62 जो है रिक्त की पूर्ति, 6 माह के भीतर नया चुनाव किया जाएगा। 63 उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। 64 राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होगा। फिर 65 जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। 66 जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। आर्टिकल 67 कार्यकाल 5 वर्ष का। 68 जो है रिक्त की पूर्ति, 6 माह में चुनाव होगा, ठीक है। और जो आपका 69 है शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। 70 कार्यवाहक प्रावधान है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। 71 जो है विवाद निवारण, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद में सुप्रीम कोर्ट में विवाद का प्रावधान है, निवारण का। 72 जो है क्षमादान की शक्ति, दया, क्षमा, दंड माफी। 73 केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की शक्ति राज्यों तक। 74 मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, नियुक्ति, उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। 76 महाधिवक्ता, नियुक्ति, योग्यता, अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। 77 जो राष्ट्रपति के नाम पर कार्यपालिका और कार्रवाई का संचालन। और 78 लास्ट आपका प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति को सूचना व निर्णय उपलब्ध करवाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। एट द एंड इसका कंक्लूजन क्या है? भारतीय संघ कार्यपालिका का ढांचा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता से मिलकर बना है। राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्र का प्रमुख है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, अनुच्छेद 77, 78 की व्यवस्थाएं कार्यपालिका को संतुलन और जवाबदेही के लिए। तो ये थे भारतीय संघ कार्यपालिका का ढांचा जो हमने इस वीडियो में समझा, ठीक है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और एक बार वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लेना, ताकि आपकी जो चीज़ मिस हो गई हो, समझ ना आ रहा हो, तो एक बार दोबारा देखिए, वो चीज़ें दोबारा समझ में आ जाती हैं।